students, welcome back to the class. This is Ambika Singh, your accounts educator. Welcomes you all at Magnet Brains. एक ऐसा चैनल, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपको क्या प्रोवाइड करता है भाई 101% फ्री एज वेल एज क्वालिटी एजुकेशन। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम आपको इंग्लिश मीडियम के कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम क्लास KG टू क्लास 12। वहीं यदि मैं बात करूं हिंदी मीडियम की तो भाई हिंदी मीडियम के कोर्सेज भी आपको मिल जाएंगे स्टार्टिंग फ्रॉम क्लास 6 टू क्लास 12। CBSE बोर्ड के कोर्सेज हम प्रोवाइड करते हैं आपको, इसी के साथ अदर स्टेट बोर्ड के कोर्सेज भी कवर करते हैं जैसे कि दिल्ली, बिहार, यूपी, MP, राजस्थान बोर्ड, कंप्लीट ऑर्गेनाइज्ड कोर्स, एवरीथिंग वी आर प्रोवाइडिंग यू एट फ्री ऑफ कॉस्ट। प्रैक्टिस क्वेश्चंस, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एजर्शन, रीजन, एवरीथिंग, सारी चीजें हम आपको अपने एंड से प्रोवाइड करते हैं ताकि आपकी लर्निंग बढ़िया तरीके से चलती रहे विद नो एनी ब्रेकर, कोई ब्रेक भी नहीं आए और आराम से आपकी लर्निंग स्मूथ तरीके से चलती रहे। सो डियर स्टूडेंट्स, करना क्या पड़ेगा? यदि चैनल पर नए आए हो, पहली बार क्लास में आ रहे हो तो भाई सब्सक्राइब कर दो चैनल को फटाफट से। सभी स्टूडेंट्स को सब्सक्राइब करना है यदि अभी तक नहीं किया है तो, और यदि कर दिया है तो भाई क्या करना है, फिर क्लास को फटाफट से लाइक करना है, शेयर करना है। ओके, तो फिर आ जाइए आज की क्लास को स्टार्ट करें। उससे पहले एक चीज और बता दूं कि यदि आपको ई बुक्स या ई नोट्स का बेनिफिट लेना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जाइए आराम से और लिंक को चेक कीजिए, लेकिन क्लास के खत्म होने के बाद जाना, ठीक है? तो लिंक को भी आप चेक कर लेना और ई बुक्स और ई नोट्स जैसी जो बेनिफिट हम आपको प्रोवाइड करते हैं उसकी भी आप जो फैसिलिटी हम आपको प्रोवाइड करते हैं इसका भी आप बेनिफिट ले सकते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, साथ में मिलकर आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मुझे पता ही है, आपको भी पता है कि जो हमारे क्लास 11 के स्टूडेंट्स हैं उनका क्या चल रहा है, क्लास 11th अकाउंटेंसी में चैप्टर नंबर 8 जिसका क्या नाम है, जनरल। तो हम क्या सीख रहे हैं, जनरल बनाना। जनरल कैसे बनाते हैं, जनरल एंट्रीज कैसे होती है, उसको पहले अभी हम कॉन्सेप्ट पे चर्चा चल रही है अभी तो, है ना? अभी तो हमने कॉन्सेप्ट ही देखे हैं कि क्या क्या चीजें होती हैं। और जहां तक मुझे याद है कि पिछली वाली क्लास में मैंने आपको फॉर्मेट बताया था कि फॉर्मेट क्या होता है जब हमें जनरल एंट्री करनी होती है, और उसके साथ मैंने आपको बहुत एकदम बढ़िया तरीके से स्टेप समझाई थी, एक एक करके टोटल 9 स्टेप्स मैंने आपको पिछली क्लास में बताई थी, जिसकी मदद से आप आसानी से जनरल बुक में जनरल एंट्री कर सकते हो, ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर सकते हो, आराम से डिसाइड कर लोगे क्या डेबिट होगा, क्या क्रेडिट होगा, क्या चीजें कैसे होंगी, वो सारी एंट्री बड़े ही आराम से कर सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम। सारी स्टेप्स बताई, पूरा फॉर्मेट बताया जो काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जनरल एंट्री करनी है तो भाई फॉर्मेट पता होना चाहिए और स्टेप्स पता होनी चाहिए। यदि नहीं देखी क्लास तो आपने बहुत बड़ी भूल कर दी है, लेकिन इस भूल को आप सुधार सकते हो, प्लेलिस्ट मिल जाएगी, चले जाना चैनल पर और आराम से बैठकर देख लेना। लेकिन अभी ये जो क्लास में आप आए हो इसको स्टार्ट कर देते हैं। दैट इज आज टॉपिक क्या है, पहले तो ये देखो टॉपिक क्या लाई हूँ भाई, चैप्टर 8 की बात चल रही है ना, जनरल हम पढ़ ही रहे हैं। टॉपिक क्या है देखो, सिंपल एंड कंपाउंड जनरल एंट्रीज, है ना? ये दो टाइप की जनरल एंट्रीज होती है। देखो जनरल एंट्रीज पे हम क्यों आ रहे हैं, धीरे धीरे जनरल एंट्रीज पे आ रहे हैं क्योंकि पिछले चैप्टर में, सॉरी नॉट चैप्टर, पिछली क्लास में मैंने आपको फॉर्मेट बता दिया और जनरल एंट्री को करने के स्टेप बता दी, सब बता दिया। तो आप पहले टाइप्स देख लेते हैं कितने तरीकों से जनरल एंट्री कर सकते हैं, फिर धीरे धीरे करके हम फाइनली एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी करेंगे, है ना? पर एकदम से आपको युद्ध के मैदान में नहीं उतारूंगी, पहले एकदम आपको तैयार करूंगी युद्ध के लिए, है ना? पूरे हथियार के साथ आपको रेडी करूंगी, उसके बाद युद्ध के मैदान में चलेंगे और साथ में मिलकर एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, है ना? हथियार तैयार है, कॉन्सेप्ट यदि क्लियर है तो युद्ध तो आप जीत ही जाओगे, एक्सरसाइज के क्वेश्चन तो फिर आप कर ही लोगे, कोई समस्या कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है? तो सबने लाइक शेयर कर दिया, क्या अटेंडेंस लगा दी, अपनी क्लास में आए भैया अटेंडेंस लगानी पड़ेगी। तो यदि अभी तक नहीं किया तो जल्दी से 2 सेकंड के अंदर फटाफट से लाइक शेयर कर दो सो दैट मैं क्लास को स्टार्ट करूं भाई, ठीक है? मैं तो बड़ी जल्दी रहती है क्लास को स्टार्ट करने की, ठीक है? तो कर दिया लाइक शेयर, स्टार्ट करें। सिंपल एंड कंपाउंड जनरल एंट्रीज को डिस्कस कर लेते, तो आ जाइए भैया जल्दी से आ जाइए। सिंपल एंड कंपाउंड जनरल एंट्रीज जो आज हमारा टॉपिक है, इसमें आज हम पढ़ने वाले हैं क्या, देखो टाइप्स पढ़ेंगे। जनरल एंट्रीज आर ऑफ 2 टाइप्स, 2 तरीके की जनरल एंट्री होती है, याद रखना इसको। कितने तरीके की जनरल एंट्रीज हो सकती हैं, 2 तरीके की। पहली और सबसे इनिशियल सिंपल जनरल एंट्री, दूसरी आपकी कंपाउंड जनरल एंट्री, या सिंपल एंट्री कंपाउंड एंट्री भी कह सकते हो, सिंपल एंड कंपाउंड, याद रखना। अब ये क्या है, इनका मीनिंग क्या है, कैसे क्या चीजें होती हैं, उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, ठीक है? सिंपल और कंपाउंड मैंने तो बता दिया आपको। अब आ जाओ भाई, एक एक करके उठा ले,
पहले सिंपल उठाते हैं फिर कंपाउंड को उठाएंगे। तो सिंपल जर्नल एंट्रीज को पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। सिंपल जर्नल एंट्री क्या होती है? तो सिंपल जर्नल एंट्री इज अ जनरल एंट्री इन विच वन अकाउंट इज डेबिटेड एंड अदर अकाउंट इज क्रेडिटेड विद एन इक्वल अमाउंट। समझ रहे हो आप? कहानी समझ आई? देखो, सिंपल जर्नल एंट्री वो होती है, एक ऐसी एंट्री जहां पे एक अकाउंट, मात्र कितना? एक से ज्यादा नहीं, मात्र एक अकाउंट आपका डेबिट पे रिकॉर्ड होता है और अगेन एक अकाउंट जो कि दूसरा होगा, है ना, एक अकाउंट दूसरा और एक अनदर अकाउंट दूसरा, वो भी एक ही होगा, है ना, दूसरा अकाउंट भी सिर्फ एक होगा जो आपका क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होगा, सेम अमाउंट पे, इक्वल अमाउंट पे। यदि क्रेडिट का 1000 पे रिकॉर्ड हुआ है तो डेबिट में भी 1000 का ही रिकॉर्ड होगा, है ना, डेबिट में 1000 का है तो क्रेडिट में भी 1000 का ही रिकॉर्ड होगा। इक्वल अमाउंट्स में एंट्री होती है। ऐसा नहीं है क्रेडिट का 500 पे हो गया और डेबिट का 1000 पे हो गया, ऐसा नहीं होगा। सेम अमाउंट पे आपकी एंट्रीज की जाती हैं। कहाँ पे की जाती हैं? तो अकाउंट्स में, जो आपका सिंपल जनरल एंट्री होती है वहां पर एक अकाउंट्स में डेबिट होता है और दूसरा अकाउंट क्रेडिट होता है सेम अमाउंट में। सिर्फ कितने अकाउंट्स इन्वॉल्व होते हैं आपके? 2 अकाउंट्स, 2 से ज्यादा नहीं, मात्र 2 अकाउंट आपके इन्वॉल्व होंगे। फॉर एग्जाम्पल, परचेज ऑफ गुड्स ऑफ 5000 इन कैश, इट अफेक्ट 2 ट्रांजेक्शन। अब आपको एग्जाम्पल से समझा दूं, है ना, एग्जाम्पल से समझाऊंगी तो बढ़िया से समझ में आएगा। तो ये तो समझ में आ गया ना कि सिंपल जनरल एंट्री वो होती है जहां पे सिर्फ आपके 2 अकाउंट होंगे, सिर्फ 2 अकाउंट, तीसरा कोई अकाउंट नहीं, मात्र 2 अकाउंट, एक डेबिट होगा दूसरा क्रेडिट होगा और दोनों साइड डेबिट में और क्रेडिट में जो अमाउंट होंगे वो सेम होंगे, अलग अलग नहीं होंगे। दोनों साइड या तो 1000 है या 500, ऐसा नहीं एक में 1000 एक में 500, ऐसा नहीं चलेगा। एक अकाउंट डेबिट होता है दूसरा क्रेडिट होता है और अमाउंट दोनों में इक्वल होते हैं, पहली चीज। ठीक है, अब उसका एग्जाम्पल देख लो। तो मान लो आपने गुड्स खरीदे हैं, आपने बिजनेस में गुड्स खरीदे हैं, कितने के? 5000 के, कैश पे खरीदे, मतलब यहाँ से आपने गुड्स खरीदा, आपके हाथ में गुड्स आ गया और आपके जेब में से कैश चला गया। गुड्स 5000 के खरीदे तो कैश भी 5000 ही जाएगा। इतने अच्छे तो अपन है नहीं कि भाई 5000 का खरीद के 6000 दे एडवांस कि भाई रखो 1000, ऐसा तो नहीं करते ना यार। 5000 का गुड्स खरीदा है तो हम 5000 ही कैश देंगे। एक हाथ से आ रहा है, परचेज कर रहे हैं, दूसरे हाथ से हम कैश दे रहे हैं। एग्जाम्पल है ये। अब इसको कैसे समझना है ये देखो। तो पहले तो ये डिसाइड करो कि इसमें कौन कौन से अकाउंट रिकॉर्ड हो गए आपके। इसमें कौन कौन से अकाउंट आएंगे? एक परचेज अकाउंट और एक कैश अकाउंट, क्योंकि आपने गुड्स परचेज किया तो वो क्या हो गया आपका? परचेज अकाउंट से एंट्री होगी। परचेज किया तो परचेज अकाउंट से एंट्री होगी। दूसरा क्या होगा? क्योंकि कैश गया तो एक कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व हो जाएगा आपका? कैश अकाउंट इन्वॉल्व हो जाएगा। ये 2 अकाउंट इन्वॉल्व हो जाएंगे, एक परचेज अकाउंट और एक कैश अकाउंट। क्लियर? अब दूसरा क्या हमें डिसाइड करना पड़ता है? हमें दूसरा ये डिसाइड करना पड़ता है कि भाई ये अकाउंट कौन से टाइप के हैं, कौन से टाइप का, ये नेचर क्या है अकाउंट का। तो आपको पता ही है कि परचेस किया है मतलब खर्चा, खर्चे का घर है भाई। कुछ खरीदोगे तो खर्चे का ही घर होगा ना भाई, कुछ खरीदोगे तो 5000 देने पड़ रहा है, खर्चा ही है, तो ये आपका एक्सपेंस अकाउंट हो जाएगा। कैश मतलब असेट, असेट कहाँ रिकॉर्ड होता है? रियल अकाउंट में, तो ये हो गया नेचर ऑफ अकाउंट, डिसाइड कर लिया। ठीक है, इसके बाद फिर क्या? वही रूल। तो रूल याद हमें लगाने पड़ेंगे ना कि भाई एक्सपेंस का क्या रूल है, एक्सपेंस अकाउंट का, रियल अकाउंट का क्या रूल है। लेकिन इससे बेहतर मैंने जो ट्रिक बताई थी वो यूज करते हैं। रूल्स वूल्स याद करने बैठोगे टाइम कंज्यूम होता है काफी ज्यादा, तो रूल्स मत याद रखो, बस वो जो ट्रिक बताई थी वो याद रखो। क्या? जो आ रहा है डेबिट, जो जा रहा है क्रेडिट। अब आप मुझे बताओ, परचेज कर रहे हो तो क्या आ रहा है? परचेज आ रहा है और जा क्या रहा है? कैश जा रहा है। तो कैसे करोगे? परचेज आ रहा है तो परचेज को क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे, क्योंकि परचेज मतलब गुड्स आ रहा है ना। पर जा क्या रहा है? कैश जा रहा है ना हमारे हाथ से, कैश जा रहा है, तो जो जाता है वो क्रेडिट होता है। तो कैश जा रहा है तो उसको क्रेडिट कर दिया। इस तरीके से एंट्री हो गई जनरल एंट्री। क्या? परचेज अकाउंट डेबिट, सेम अमाउंट है, 50,000 पे, सॉरी 5,000 पे खरीदा तो 5,000 लिख दिया। टू कैश अकाउंट, जो जा रहा है वो क्रेडिट में लिखना है, टू करके कैश अकाउंट लिख दिया। कितना कैश गया? 5,000 गया तो 5,000 लिख दिया। ये हो गया क्या? हमारा जनरल एंट्री हो गई, है ना। अब जैसे यहाँ क्या लिखा था? परचेज अकाउंट टू बी डेबिट बाय, तो परचेज अकाउंट डेबिट होगा। क्यों होगा? क्योंकि परचेज हमने किया तो जो आता है वो डेबिट होता है। कैश क्रेडिट होगा। क्यों होगा? क्योंकि हमने कैश दे दिया तो जो जाता है वो डेबिट होता है। तो इस तरीके से हमारी एंट्री हो गई। अब आप मुझे बताओ इसमें कितने अकाउंट इन्वॉल्व हुए? कितने अकाउंट इन्वॉल्व हुए?
दो हुए ना भाई, एक ही है। तीसरा कहीं दिख रहा है क्या किसी को? है कोई जैसे यहाँ तीसरा दिख रहा है? नहीं ना भाई, मेरे को तो दो ही दिख रहा है, एक परचेज और एक कैश, तीसरा है ही नहीं। अब बताओ जो अमाउंट है, क्या ये दोनों एक ही हैं कि अलग अलग हैं? मुझे तो एक ही दिख रहा है, दोनों 5-5 हजार दिख रहे हैं। क्या है कोई किसी को जो अलग दिख रहा हो? नहीं है ना, एक ही अमाउंट हुआ है, दोनों अकाउंट्स में एक ही अकाउंट लिखा है और अकाउंट में मात्र दो ही बने हैं। तो इस तरीके की एंट्री क्या कहलाती है? इस तरीके की एंट्री सिंपल जनरल एंट्री कहलाती है। समझ गए? इजी है, कॉन्सेप्ट इजी है, बस समझने की देर है। ठीक है, बस समझने की देर है। तो ये क्या हो गई? सिंपल जनरल एंट्री हो गई कि भाई मात्र दो ट्रांजैक्शन, सॉरी मात्र दो अकाउंट होने चाहिए। एक ऐसा ट्रांजैक्शन जिसमें सिर्फ दो ही अकाउंट है, परचेज और कैश, दो अकाउंट हो गए। डेबिट क्रेडिट क्या करना है मैंने आपको बता दिया, जो आ रहा है वो डेबिट, जो जा रहा है वो क्रेडिट, और अमाउंट भी 5-5 हजार या जो भी अमाउंट है सेम होना चाहिए। यही आपकी पहचान है कि ये जो है वो सिंपल एंट्री की पहचान यही है, यही बताएगा कि ये सिंपल एंट्री है। क्लियर? सो दिस इज अबाउट योर सिंपल जनरल एंट्री। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? इस तरीके की एंट्री सिंपल जनरल एंट्रीज कहलाती है। क्लियर? अब नेक्स्ट टॉपिक पे चले, है ना, अगला वाला देख लें। लाइक शेयर कर दो उससे पहले, फिर मैं ले चलती हूँ आपको नेक्स्ट पे। फटाफट 2 सेकंड में लाइक कर दो भाई, शेयर कर दो भाई, जल्दी यार, फटाफट, टाइम नहीं लगाते ऐसे। कर दिया लाइक शेयर? तो फिर आ जाओ भाई, आ जाओ। कंपाउंड जनरल एंट्रीज को समझ लो। कंपाउंड जनरल एंट्री क्या होती है? सिंपल तो भैया मैंने समझा दी, अब कंपाउंड पे आ जाओ। तो लिखा क्या है? कंपाउंड जनरल एंट्री इज अ जनरल एंट्री इन विच वन और मोर अकाउंट्स आर डेबिटेड एंड वन और मोर अकाउंट्स आर क्रेडिटेड और वाइस वर्सा। क्या बोल रहा है यहाँ पे? अकाउंट जो डेबिट और क्रेडिट हो रहे हैं वो एक नहीं है। पहले के केस में क्या देखा था? सिंपल में एक ही अकाउंट था जो डेबिट हो रहा था और एक अकाउंट था जो क्रेडिट हो रहा था, मतलब टोटल दो ही अकाउंट है, बस एक डेबिट एक क्रेडिट। लेकिन यहाँ पे कहानी थोड़ी सी अलग है। कहानी होगा तो डेबिट ही क्रेडिट, लेकिन एक ही अकाउंट नहीं, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, है ना भाई। होगा तो डेबिट और होगा तो क्रेडिट ही होगा, लेकिन एक अकाउंट डेबिट क्रेडिट नहीं होता, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। मतलब एक से ज्यादा अकाउंट डेबिट भी हो सकते हैं, एक से ज्यादा अकाउंट आपके क्रेडिट भी हो सकते हैं, यही बोल रहा है ना। वन और मोर अकाउंट मतलब एक या एक से ज्यादा अकाउंट आपके डेबिट साइड पे रिकॉर्ड हो सकते हैं, या फिर एक या एक से ज्यादा अकाउंट आपके क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड हो सकते हैं। समझ रहे हो कहानी? एक अकाउंट या दो अकाउंट की बात नहीं, यहाँ पे मोर देन 2 अकाउंट्स की बात कही गई है। फॉर एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल से समझ लो। सेल ऑफ गुड्स टू सतीश फॉर 5000। आपकी कंपनी है, आपने सतीश नाम के कोई व्यक्ति को गुड्स बेचे। कितने के बेचे भाई? ये देखो 5000 के गुड्स आपने बेचे। क्या किया? 5000 के आपने गुड्स बेचे, आपके पास से गुड्स चले गए। 5000 के आपने गुड्स बेच दिए, आपके पास से गुड्स चले गए। ठीक है, गुड्स क्या हो गए? आपके पास से चले गए। उसके बाद 2000 इज रिसीव्ड इन कैश। उसमें से वो 5000, अभी देखो जाहिर सी बात है 5000 के गुड्स है तो 5000 आपने 5000 पे बेचे, 5000 आपके पास आने चाहिए। लेकिन यहाँ केस क्या बोल रहा है कि उसमें से 2000 तो आपको कैश मिल गया, और जो बैलेंस है, तो बैलेंस कितना है? माइनस करो, 3000 है अभी, है ना। कितना बैलेंस है? 3000 बैलेंस है। ठीक है, वो कह रहा है 5000 के गुड्स थे, जिसमें से 2000 तो आपको कैश पे तुरंत मिल गए, बचे जो 3000 है, मतलब जो बैलेंस है, जो बचे 3000 हैं, वो उनका क्या हुआ? उनको क्या बोला है? टू बी रिसीव्ड लेटर। उन्होंने बोला कि ये जो बचे 3000 है ये बाद में मिलेंगे, अभी नहीं मिल रहे, उधारी पे हो गया। मतलब आपने उधारी पे बेचे, 5000 के गुड्स में से 2000 तो आपको तुरंत मिल गए, 3000 आपने उधारी कर दी। बोला ठीक है, मतलब आपने बेचे, सामने वाले ने आपके पास उधारी कर दी। ठीक है, सामने वाले ने बोला कि मैं बाद में दूंगा, लेटर। नाउ दिस ट्रांजेक्शन ऑफ सेल हैज इफेक्ट ऑन 3 अकाउंट एज फॉलो। अब ये जो ट्रांजेक्शन हुआ ना, इस पे 3 अकाउंट्स पे वो हो रहा है, अफेक्ट हो रहा है, 2 पे नहीं हो रहा। अभी तक तो 2 वाला पड़ा था जो सिंपल एंट्री थी। कंपाउंड में हमने बोला है कि 2 से ज्यादा अकाउंट्स होने चाहिए। तो ये जो ट्रांजैक्शन हुआ है ना, इसके केस में भी आपके 2 से ज्यादा ट्रांजैक्शन इफेक्ट हुए। कौन कौन से मैम? देखो, पहला आपका कैश या बैंक। अब इसमें कैश या बैंक क्यों लिखा है? क्योंकि हो सकता है उसने पेमेंट कैश में करी हो या बैंक से भी ट्रांसफर की हो, व्हाटएवर। ये जो 2000 उसने दिए ना, 2000 जो उसने कैश में दिए, हो सकता है कैश दे दिया होगा या बैंक से ट्रांसफर, तो व्हाटएवर जो भी हुआ है। पहला तो ये है। तो कैश और बैंक दोनों आपके लिए क्या है? असेट है। तो असेट मतलब रियल अकाउंट। ठीक है, तो असेट मतलब रियल अकाउंट। ठीक है, असेट अकाउंट या रियल अकाउंट, आप जो भी लिखना चाहो। देन
अब मुझे बताओ सतीश अकाउंट, सतीश, एक सतीश इन्वॉल्व हो गया। देखो 3 चीजें इन्वॉल्व हो रही हैं कि नहीं, यहाँ देखो, एक तो ये 5,000 का अमाउंट इन्वॉल्व होगा आपका, एक ये 2,000 का अमाउंट इन्वॉल्व होगा और एक ये 3,000 का अमाउंट भी इन्वॉल्व होगा, है ना। तीन चीजें हो रही हैं, 3 जगह आपका इफेक्ट देखने को मिल रहा है। ट्रांजैक्शन एक ही है पर इफेक्ट 3 जगह मिल रहा है, एक 5,000 का, एक 2,000 का, एक 3,000 का। अलग अलग अमाउंट पे अलग अलग चीजें हो रही हैं, अलग अलग अमाउंट में अलग अकाउंट्स पे ट्रांजेक्शन्स अफेक्ट हो रहे हैं। क्लियर? तो देखो कैसे, ये तो मैंने पहला बता दिया। दूसरा, अब ये सतीश अकाउंट भी तो आपके लिए क्या चला जाएगा, असेट में जाएगा ना। क्यों जाएगा असेट में? क्योंकि डियर स्टूडेंट्स 2,000 तो दे दिए, ये कैश इसने 2,000 दे दिए, बचे 3,000 क्या हो गए, डेटर्स हो गए कि नहीं हो गए भाई। ये अब आपको फ्यूचर में पैसा देगा ना, कभी तो देगा, ऐसा तो है नहीं कि भाई देगा नहीं। डेटर्स हो गया तो असेट हो गया ना ये भी, कि अभी पैसा 3,000 नहीं मिला, फ्यूचर में मिलेगा, फ्यूचर में कुछ बेनिफिट मिल रहा है, असेट है। ठीक है, तो जो सतीश अकाउंट है वो आपके लिए डेटर्स हो गया, और डेटर्स मतलब असेट, तो ये असेट या इसको रियल अकाउंट बोल लो, असेट जो भी है। ठीक है, देन वी हैव सेल्स अकाउंट। आपने तो सेल करी है, आपने तो बेचा, कितने का, 5,000 का बेचा है आपने तो माल। ठीक है, तो 5,000 का बेचा तो जाहिर सी बात है सेल करी आपने, बेचा, और सेल करते हो तो क्या आता है, रेवेन्यू आता है। तो ये कौन सा अकाउंट होगा आपका, रेवेन्यू अकाउंट होगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ये कौन सा अकाउंट हो जाएगा आपका, रेवेन्यू अकाउंट। 3 जगह आपके अकाउंट्स क्या हुए हैं, अफेक्ट हुए हैं। नाउ अब इसका रूल समझो, इसका रूल समझो क्या कह रहा है। कैश या बैंक में अगर क्या हो रहा है, अकाउंट टू बी डेबिट बाय 2,000, जो आपको कैश आया या आपको क्या हुआ, बैंक, जिस भी तरीके से पैसा आया, मैंने क्या बोला, जो चीज आती है वो डेबिट होती है। तो आपके पास या तो कैश आया या बैंक आया, जो भी आया इनमें से वो आया है, तो जो आता है वो डेबिट होता है। कितना आया भाई, 2,000 ही आया ना अभी तो, है ना, 2,000 उसने पेमेंट कर दी थी तो 2,000 से आएगा। फिर इट बीइंग रिसीव इंक्रीज इन असेट इज डेबिटेड, क्योंकि आपको भी मालूम है कि जब क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं ना आपके, जब आपके असेट इंक्रीज होते हैं तो हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं भाई, असेट आपके इंक्रीज होते हैं तो डेबिट करते हैं, राइट। या फिर आप ये भी समझ सकते हो कि ये आपका असेट है और ये रियल अकाउंट है, तो मैंने रियल अकाउंट का क्या रूल है, हमारे जो रियल अकाउंट बनाते हैं उसका क्या रूल कहता है कि डेबिट व्हाट कम्स इन, है ना। तो जो भी हमारे पास आ रहा है, कैश आ रहा है तो इसको डेबिट कर दो, डेबिट व्हाट कम्स इन, ये रूल लगा लो। या फिर ये रूल भी है आपका कि इंक्रीज इन असेट होता है तो डेबिट करते हैं, या फिर रियल अकाउंट से देखोगे तो डेबिट व्हाट कम्स इन, मतलब दोनों केस में आपको डेबिट ही करना है, क्योंकि कैश आपके पास आ रहा है या आपके पास असेट इंक्रीज हो रहे हैं तो हम डेबिट करते हैं, पहली चीज। दूसरा कंडीशन क्या है, सतीश जो कि हमारा डेटर है, असेट है, या फिर इसको हम क्या बोल सकते हैं, असेट है तो इसको पर्सनल अकाउंट होगा, क्योंकि सतीश डेटर कहाँ जाते, पर्सनल में जाते ना, है ना, क्योंकि ये क्या, ये पर्सन है, सतीश एक पर्सन है अपने आप में, भले असेट है पर ये पर्सनल अकाउंट में जाएगा, है ना। या फिर आप असेट अकाउंट से भी लिख सकते हो, दोनों पॉसिबल है, क्योंकि असेट भी है और पर्सनल भी है, पर्सनल अकाउंट में, लेकिन रियल नहीं है। रियल क्यों नहीं है, क्योंकि ये वैसा वाला असेट नहीं है, ये कैसा असेट है, पर्सनल असेट, मतलब पर्सनल है, ये एक पर्सन है ये, तो ये रियल में नहीं जाएगा, या तो पर्सनल या असेट अकाउंट में जाएगा। तो मैंने क्या बताया कि ये असेट है, ये आपके पास आएंगे, कभी ना कभी तो आएंगे, ठीक है, कभी ना कभी तो आएंगे। तो ये जो आपने किया है सेल टू सतीश, जो आपने 5,000 की है, जिसपे से इसने 2,000 तो दे दिए हैं, बैलेंस जो है वो 3,000 बाकी है, आज नहीं आया लेकिन कभी ना कभी तो आएगा, फ्यूचर में कभी तो आएगा, राइट। तो आपके असेट क्या हो रहे हैं, इसकी वजह से इंक्रीज हो रहे हैं, अगेन इंक्रीज इन असेट कहाँ जाएगा, ये भी डेबिट साइड पे ही जाएगा। क्लियर। थर्ड बोल रहा है आपसे सेल, अब आपने सेल करी तो भाई मैंने क्या बोला, जो जाता है वो क्रेडिट होता है, आपने सेल कर दिया, आपके पास से चला गया, जो भी आपने सेल किया, जो भी आप बेच रहे हो वो आपके पास से चला गया, तो जो जाता है वो क्रेडिट में रिकॉर्ड होता है, तो सेल अकाउंट कहाँ जाएगा, क्रेडिट में जाएगा 5,000 का, क्योंकि आपके पास से सामान चला गया, ठीक है, और वो आपका रेवेन्यू हो गया। और रेवेन्यू का भी यही है रूल, यदि मैं बोलूं कि रेवेन्यू यदि क्या हो रहा है आपका, इंक्रीज हो रहा है तो क्या होता है, वो क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होता है, ठीक है। इस रूल से भी समझोगे तो ये भी यही होगा कि यदि रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होता है। कोई दिक्कत, कोई समस्या? अब यहाँ पे 3 अकाउंट आपके इन्वॉल्व हो रहे हैं, अमाउंट भी 3 अलग अलग हैं, तो आप तीनों की एंट्री जब हम करेंगे तो एक साथ जब तीनों अकाउंट्स एक जगह लिखेंगे, एक ही जगह एंट्री होगी, सो दिस टाइप ऑफ एंट्री इज योर कंपाउंड एंट्री।
क्लियर? कैसे होती है मैं भी आपको करके भी बताऊंगी, राइट? ये तो समझ में आ गया ना। कैश आ रहा है हमारे पास 2000, डेटाज आ रहे हैं हमारे पास 3000 के, टोटल हमारे पास से सेल कितने की चली गई 5000 की। तो दो चीज आ रही है, एक चीज जा रही है, दो चीजें डेबिट में जाएंगी, एक क्रेडिट में जाएंगी, क्योंकि दो आ रही है तो डेबिट में जाएंगी, एक जा रहा है तो क्रेडिट में जाएगा, राइट? तो आ जाओ फिर इसकी एंट्री देख लेते हैं। इस तरीके की इसकी एंट्री होगी। एंट्री फॉर द ट्रांजैक्शन इज अ कंपाउंड एंट्री। कैसे होगी? मैंने वही बताया। क्या बताया मैंने? हमारे पास कैश या बैंक जो भी आ रहा है तो डेबिट में होगा। कितना आ रहा है भाई? 2000 ही दे रहा है अभी, ये 2000 ही दे रहा है। बचा हुआ 3000 जो था वो उसने बोला था बाद में दूंगा, तो डेटर हो गया, ठीक है? तो डेटर मतलब असेट। कौन हो गया? सतीश हो गया डेटर हमारे लिए। तो ये भी कहाँ जाएगा? डेबिट में, क्योंकि ये भी तो आ ही रहा है ना भाई, एक तरीके से असेट आ रहा है हमारे पास 3000 का। जा क्या रहा है? टू सेल्स अकाउंट, क्योंकि हमने बेच दिया, जो भी बेचा वो चला गया, जो जाता है वो क्रेडिट में आता है। कितने का चला गया भाई? 5000 का चला गया, क्योंकि हमने 5000 का गुड्स सेल कर दिया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो इस तरीके की, जहां आप देखो यहाँ पे क्या चीज आई, डिफरेंस क्या आया सिंपल एंट्री में और कंपाउंड एंट्री में? डिफरेंस हमने क्या देखा? सिंपल एंट्री में सिर्फ दो ट्रांजेक्शन, सिर्फ दो अकाउंट्स होते थे और दो अकाउंट्स में से एक डेबिट होता था, एक क्रेडिट होता था, बात खत्म। पर यहाँ पे दो अकाउंट नहीं, दो से ज्यादा अकाउंट। अब यहाँ पे 3 अकाउंट है, 2 डेबिट हो रहे हैं और एक क्रेडिट हो रहा है ना? 2 डेबिट और एक क्रेडिट हो रहा है, तो ये डिफरेंस हो गया। दूसरा डिफरेंस क्या देखा कि सिंपल में सेम अमाउंट होते थे, जो डेबिट में सेम वही क्रेडिट में होता था, पर यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ पे आप देखो अमाउंट अलग है, यहाँ अलग, यहाँ अलग, यहाँ अलग, सब जगह अलग अमाउंट है। लेकिन हाँ, जब टोटल करोगे तो दोनों साइड बराबर आएगा। जैसे कि यहाँ का टोटल 5000 है, इधर का जब टोटल करोगे तो ये भी 5000 ही आएगा, है ना? देखो 3 और 2 5000 और 5000 दोनों साइड बराबर ही आएगा। लेकिन एंट्री जब होगी वो अलग अलग अमाउंट से होगी, है ना? सिंपल में एंट्री सेम अमाउंट से होती थी, यहाँ पे एंट्री अलग अमाउंट से होगी, लेकिन जब लास्ट में टोटल करोगे तो वो बराबर आता है। क्लियर? सो दिस इज योर कंपाउंड एंट्री। क्लियर हुआ क्या डिफरेंस? क्या डिफरेंस समझ आया सिंपल जनरल एंट्री और कंपाउंड जनरल एंट्री में? बस इतना ही माइनर डिफरेंस होता है। और इसी तरीके से जब हम क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज के, तो वहां कुछ आपको सिंपल एंट्री होंगी जहां सिर्फ 2 अकाउंट आपके इफेक्ट हो रहे होंगे, पर कुछ आपकी कंपाउंड एंट्री भी होंगी जहां 2 नहीं 2 से ज्यादा। अब यहाँ तो सिर्फ 3 अकाउंट हमने देखे, कुछ एंट्री भाई 4 अकाउंट, 5 या 6 अकाउंट भी कर सकती हैं, तो वो डिपेंड करता है एंट्रीज पे। जब हम करेंगे तो कॉन्सेप्ट आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। डन? समझ गए? कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो तो भाई कमेंट्स में पूछ लेना, मैं वहां पे आपका आंसर दे दूंगी। क्लियर? राइट? ओके। तो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट आवर टुडेज क्लास, जहाँ पे हमने क्या देखा कि जनरल एंट्री करने के जो 2 तरीके होते हैं, सिंपल जनरल एंट्री और कंपाउंड जनरल एंट्री, वो किस तरीके से की जाती है। आई होप आप लोग को समझ में तो आया ही होगा, क्योंकि मैंने एग्जाम्पल्स के साथ जनरल एंट्रीज करके आपको सारी चीजें एक्सप्लेन की हैं। तो आई होप समझ में आया होगा। तो अब करना क्या है भाई, अगली क्लास में फिर मिलेंगे दोबारा, यही सेम टाइम पे आते हैं, हम डेली मिलते हैं, साथ में मिलकर बहुत सारे कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं, क्वेश्चंस भी सॉल्व करते हैं। अभी तो अब इसके कॉन्सेप्ट डिस्कस करें, धीरे धीरे करके क्वेश्चंस पर भी आ जाएंगे। क्लियर? तो अब क्या करना है भाई, अगली क्लास में फिर मिलेंगे दोबारा से सेम टाइम पे, यही हमारे अपने प्लेटफॉर्म पर मैग्नेट ब्रेन्स, जो आपको क्या प्रोवाइड करता है 100% फ्री एज वेल एज क्वालिटी एजुकेशन। यदि मैं बात करती हूँ इंग्लिश मीडियम की, तो स्टार्टिंग फ्रॉम क्लास KG टू क्लास 12 आपको सारे कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट में मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड करता है। और यदि मैं बात करूँ हिंदी मीडियम की, तो स्टार्टिंग फ्रॉम क्लास 6 टू क्लास 12 सारे कोर्सेज मैग्नेट ब्रेन्स आपको एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड करता है। इसी के साथ CBSE बोर्ड के कोर्स तो हम कवर करते ही हैं, इसके साथ अदर स्टेट बोर्ड को भी कवर करते हैं, जैसे कि दिल्ली, बिहार, UP, MP, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स, स्पोकन इंग्लिश, क्रैश कोर्स जैसी बेनिफिट्स वाली जो चीजें हैं वो भी आपको एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट में मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड करता है। यदि बात करूं मैं ई बुक्स या ई नोट्स की, तो भाई इसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप आराम से चेक कर सकते हैं और इसका भी बेनिफिट ले सकते हैं। कोर्सेज कहाँ से देखना है, तो भाई यूट्यूब चैनल पे पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, हर एक चीज़ को आप बढ़िया तरीके से क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं। सारी प्लेलिस्ट पे जाकर आप चीज़ों को देख सकते हैं, राइट? या फिर हमारा मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, या फिर डायरेक्टली आप हमारी वेबसाइट पे जाकर भी आप हमारे कोर्सेज देख सकते हैं। 3 ऑप्शंस है, कहीं से भी जाइए, फ्रीली सारी चीज़ें अवेलेबल है, हर जगह सारी जगह आपको तीनों जगह पे चीज़ें फ्री में अवेलेबल है। तो भाई देख लेना, अपनी लर्निंग को बढ़िया से इन्हांस करते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहना है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर, व्हाट्सएप पर भी हमें ज़रूर फॉलो करें, जुड़े रहिएगा चैनल के साथ। और हाँ,
हाँ, आज की जो क्लास थी इसे जाते जाते एक बार लाइक शेयर जरूर कर देना भाई, भूलना नहीं है, सभी को लाइक शेयर करके ही जाना है। सो डियर स्टूडेंट्स, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल दैट टेक केयर एंड कीप लर्निंग।